स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए क्रैश कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का गुना। बड़े आराम से सिस्टमेटिक तरीके से हम हर चीज़ को बता रहे हैं और बिल्कुल 10 से 15 मिनट का वीडियो रह रहा है, जिससे आपको बोरिंग फील नहीं होगा, टाइम लॉस नहीं होगा। बढ़िया से उसको देख लीजिए। अगर ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट है, 1-2 लेक्चर देख लीजिए। इसको आप आराम से ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। एक और बात है, 100 टॉप क्वेश्चन का एक सीरीज देते हैं हम, PDF देते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो आप लोग कहीं भटकने की जगह पे एक जगह स्थायी होकर पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और बड़ा बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है ना। और फिर अगर अच्छा लगता है वीडियो मेरा लाइक कर दीजिए। फिर भी कहेंगे लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो आप, लेकिन बढ़िया से पढ़ लो, अच्छा कर जाओगे। आइए देखा जाए प्रोडक्ट का। सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। कॉन्सेप्ट का कंडीशन ये है कि हम लोग लिखेंगे लेट एक मैट्रिक्स ए ऐसे है, AIJ है ना, M/N। एक मैट्रिक्स B है, BIJ, और इसका लिख लिया हमने ऑर्डर P/Q। अब सुनिए, A और B में, इस A और B में मल्टीप्लाई तभी होगा, इसमें गुना तभी होगा जब क्या हो, कब तभी होगा जब इफ क्या हो, इसका कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर हो जाए, N = P हो जाए, N = P हो जाए, N = क्या हो जाए, P हो जाए, तब जाके गुना होगा। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स मिलेगा साहब, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका ऑर्डर क्या होगा। कितना आसान बात है ना। जब N और P इक्वल हो गया तो बच क्या गया, बच गया M/Q, तो M/Q इसका ऑर्डर हो जाएगा। बड़ा बढ़िया ये माने कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, राइट। आइए देखा जाए यहाँ पे क्या है। जैसे हमने लिया A एक मैट्रिक्स, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में ऐसे लिखा हमने 1। अब मेथड सीखेंगे, मेथड कैसे गुना करते हैं। 1 2, ठीक है ना, 3 4। एक मैट्रिक्स लिया हमने यहाँ पे और एक मैट्रिक्स यहाँ लिया हमने क्या, 2 1 3 5 3 5 2 1, ऐसे लिया हमने। दोनों में करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला काम ये कहेंगे ना हम कि आप काम करो एक, कि पता करो इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर कितना है इसका, 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। अब ऑर्डर लिखने के बाद ये मन में चलना चाहिए, मन में। इसके जो कॉलम की संख्या है, पंक्ति की संख्या है, स्तंभ की संख्या है, इसके पंक्ति के बराबर है, इससे कॉलम के इसके रो के बराबर है। जब बराबर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब सवाल है कि सर कैसे मल्टीप्लाई होता है, समझे ना बात। तब मेथड में याद रखिएगा कि रो से किस में होता है गुना, कॉलम में। रो से किससे मल्टीप्लिकेशन होता है, रो टू कॉलम होता है। कैसे होता है, चलिए। फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, देखिए एक समझिए, ये फर्स्ट रो जो है, इससे पहले फर्स्ट कॉलम में होगा, फिर सेकेंड कॉलम में होगा, फिर थर्ड कॉलम में होगा। मतलब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में और फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में, तीनों में बारी बारी से ये होगा। नो प्रॉब्लम, समझ गए बात को बढ़िया से। देखिए यहाँ बढ़िया से, यहाँ पे कहानी क्या है कि इससे करेंगे इसे मल्टीप्लाई। 1 × 2 कितना होगा, 2। 2 × 5 कितना, देखिए 1 × 2 2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देंगे यहाँ पे, 2 × 5 10। इससे करेंगे फिर इसमें, देखिए फिर समझिए, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना हो गया, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना हो गया। तो 1 से 2 गुना किया, 2 आया, 2 × 5 10, क्लियर, जोड़ के चिन्ह दे दिया बीच में हमने। फिर देखिए फर्स्ट होगा सेकेंड में, 1 एकम 1 प्लस, थोड़ा शांत मन से देखिए, 2 दूना 4। अच्छा, इससे करेंगे इसमें गुना, 1 त्रिका 3, 2 एकम 2। इससे करेंगे इसमें गुना, 3 दूना 6, 4 × 5 20। फिर समझिए, पहले हमने फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में गुना कर दिया। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे। तो 3 दूना 6, 4 × 5 20। फिर करेंगे इससे इसमें, 3 एकम 3, 4 दूना 8।
इससे करेंगे फिर इसमें 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, ये हो गया। 2 पच्चे 10 2 12, 4 1 5, 3 2 5, 20 6 26, 8 3 11, 9 4 13, और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जरा मन से देखिएगा, इसका जो ऑर्डर आया है कितना आया है, 2/3 आया है। हमने क्या कहा, जो बच जाएगा वही ऑर्डर होगा, तो 2 और 3 बच गया था, 2 और 3 ऑर्डर हो गया। तो ये चीज़ें ऑर्डर वाली बात मन में करनी चाहिए। क्लियर, समझ गए बात को बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पे क्या कहानी है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया, ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, अब कहानी यहाँ पे आती है कि देखिए मेन बात, नोट देखिए बहुत यूजफुल है। अगर आपको निकालना हो ए स्क्वायर तो लिख देंगे ए इंटू ए, 2 बार लिखेंगे। अगर आपको निकालनी है क्या चीज़, ए क्यू, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए इंटू ए, ऐसे लिखेंगे हम लोग। दैट मीन्स हो जाएगा ये ए स्क्वायर इंटू ए। तीसरा देखिए, तीसरा कहानी ये है कि अगर आपको a प्लस बी का स्क्वायर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ कब लागू होगा, जब लिखा रहेगा बगल में कि ab इज इक्वल टू क्या है, ba है, तब ऐसा लागू होगा। नहीं तो ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ab प्लस प्लस बी स्क्वायर। समझने का प्रयास करते हैं ध्यान से। चौथा में मतलब ए बी बराबर क्या होता है, बी ए जो है वो नहीं होता है जनरली। सामान्यतः क्या होता है, समानता ऐसा नहीं होता है, समानता क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से ए में गुना कर दो, ए से आई में गुना कर दो, क्या आएगा, ए ही आने वाला है। आई से मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 वाला पढ़े हैं ना, उससे मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 नंबर, आई का पावर कितना भी कर लो वहीं आने वाला, आई ही आने वाला है। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करने हैं, दिमाग में सेट रखने हैं, इसका यूज आएगा। अब देखिए एक और बात, जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 दिया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे दिया है, मतलब मान लीजिए 0 दे रहा है ऐसे प्रूफ करने के लिए। ऐसे सोचिए, ऐसे मान लीजिए दिया है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 कैसे ऐड होगा, 3 ऐड नहीं होगा, 3i कर लेंगे यहाँ पे। क्या कर लेंगे हम, 3i कर लेंगे। जब भी कोई सिंगल डिजिट दिखाई दे, नंबर दिखाई दे, तो वहाँ पे हम लोग आई जो साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स जुड़ेगा, ठीक है ना। अब a प्लस 2 कैसे जुड़ेगा, ये नंबर है, एक मैट्रिक्स है ये, तो इसको लिखेंगे a प्लस 2i, ऐसे लिखेंगे, समझ गए ना। आइए अब देखा जाए कुछ प्रॉब्लम इस पे जो हमेशा पूछता है। देखिए क्वेश्चन एक कह रहा है कि इफ a बराबर 1 2 3 4, ठीक है, तो प्रूव डेट देन फाइंड ए स्क्वायर और -5 पे -2i, इतना निकालना है आपको, इतना निकालना है क्या होता है, ठीक है। आइए सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए a का मान कितना दिया है बताइए, 1 2 3 4, आप निकालेंगे ए स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर का मतलब क्या हो बताइए, a इंटू ए हो गया। ए का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन सिखा दिए आपको, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इससे करेंगे इसमें, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 प्लस 2 2 3 6, इससे करेंगे इसमें 1 2 2 प्लस 2 चौका 8। अब एक से हो गया, इससे करेंगे इसमें 3 एकम 3 4 त्रिका 12, इससे करेंगे इसमें 3 2 6
4 चौका 16। चलिए अब क्या होगा देखिए, 6 एक 7 हो गया, 8 2 10 हो गया, 12 3 15 हो गया, और 6 12 6 16 22 हो गया। अब ये हमारा निकल गया ए स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i क्या हो गया बताइए। ए स्क्वायर का मान कितना है, 7 10 15 22 माइनस 5 कितना, 5 के साथ क्या लिखेंगे 1, ए का मान 1 2 3 4 और क्या है माइनस 2i का मान 2 में क्या लिखेंगे 1 0 0 1 ऐसे लिखेंगे हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे 7 10 15 22 5 से गुना कर लेंगे, माइनस का साइन रहेगा, 5 से गुना कीजिए, 5 एकम 5 5 दूना 10 5 त्रिका 15 5 चौका 20 माइनस 2 से गुना कीजिए, 2 एकम 2 0 0 2। समझ रहे बात को बढ़िया से, इतना काम बन गया आपका, इतना काम हो गया ना। अब सुनिए ध्यान से, थोड़ा जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे 7 10 15 22 है ना, माइनस 5 में से 2 जाएगा कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 10 15 22 हो जाएगा ये। देखिए ना यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं, छोड़िए हार्ड नहीं लगेगा तो ऐसे समझिए। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 10 जाएगा 0 बचेगा, 15 माइनस 15 0, 22 माइनस 20 2, ठीक है, माइनस 2 0 0 2। अब बोलिए 0 0 0 0, ये क्या हो गया हमारा, इसको लिख देंगे 0 मैट्रिक्स ओ लिखते हैं, हमारा आंसर आ गया। तो सवाल है कि ऐसे प्रश्न आते हैं हमेशा, घबराना नहीं है, आराम से काम करना है, समझ लेना बात। अब बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। जैसे मान के चलिए दिया रहेगा f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, तो कह रहे कि फाइंड एफ ए, यही प्रश्न है, इसको ऐसे भी दे सकता है। तो कैसे लिखेंगे, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो रखिए ए स्क्वायर यहाँ पे, ए का ए स्क्वायर माइनस 5a और 2 का मतलब क्या माइनस 2i, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रोडक्ट पे से सवाल आते हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको बताएंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग। हर चीज़ में इतने कम देर में कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताते हैं आपको, और आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू।